हेलो, आपका फिर से एक बार स्वागत है चैनल पे। तो हम लोगों ने शॉर्टहैंड का क्लास स्टार्ट किया था। तो हम लोग बेसिक क्लास कॉन्सोनेंट का पहला क्लास हम लोग कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहला क्लास देख सकते हैं। तो आज हम लोग कॉन्सोनेंट को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, आज हम लोग वो देखेंगे। तो आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि आपका कॉन्सोनेंट का किस प्रकार से शॉर्टहैंड में लिखा जाता है, वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं याद करा दूं, आपका बी जो है 45 डिग्री एंगल से बनेगा। तो ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। डी स्ट्रेट पूरा 90 डिग्री ऊपर से नीचे। एफ ये कर्व स्ट्रोक है। स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, लाइन स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक। कर्व मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ, और लाइन मतलब जो स्ट्रेट है, सीधा है। और ये जी जी है, ये ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में हमेशा लिखाएगा। एच है आपका, ये नीचे से ऊपर। और ये इसमें कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बना करके ऊपर लाइन खींच देना है। इसमें सर्कल बना करके ऊपर से नीचे ऐसे ये लाइन खींच देना है, ठीक है। जे, ठीक है। के, एल मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, अभी इसको हम लोग जोड़ने कैसे जोड़ते हैं वो मैं बताऊंगा। एल का डायरेक्शन एम, एन, पी, आर। आर दो तरीके से होता है। आर कब हम लोग डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड कहते हैं, इसको अपवर्ड कहते हैं। हम लोग डाउनवर्ड और अपवर्ड कब लिखेंगे वो मैं नेक्स्ट जब मैं बताऊंगा। एस, टी ऊपर से नीचे। टी और डी दोनों सेम होता है, उसमें बस डार्क और नॉर्मल का जो फंडा है उसको हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग शॉर्ट हैंड लिखने लगते हैं, जब 60-50 का, उसके बाद हम लोग नॉर्मल डार्कर को जो है सो उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उतना समय मेरे पास होता नहीं है हम लोगों के पास। तो पी और बी का जो स्ट्रोक है वो सेम ही रहेगा। टी और डी का स्ट्रोक सेम रहेगा। के और जी का स्ट्रोक सेम रहेगा। आपको वर्ड से पहचानना है। जैसे ये लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो के भी पढ़ाता है, ये क्या पढ़ाता है, के पढ़ाता है और जी पढ़ाता है। ये आपका टी भी पढ़ाता है और डी भी पढ़ाता है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो सेंटेंस देखेंगे। ये हम लोगों का वर्ड क्या आ रहा है, गुड। एक गुड आ रहा है और एक गुड आ रहा है। एक गुड आ रहा है और एक गुड आ रहा है। तो हम लोग जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या मीनिंग आएगा, गुड का आएगा कि गुड का आएगा, उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। अ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बैट का, BAT, ठीक है। तो मैंने बी लिखा, ऊपर से नीचे आता है, और बिना कलम उठाए यहाँ से टी ज्वाइन करना है। तो बैट हम लोग लिखें तो अब इसको तो हम लोग बैट भी बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये बी का भी स्ट्रोक है ये, और पी का भी है, ठीक है। ये टी का भी है और डी का भी है। तो हम लोग वर्ड मीनिंग में जो वहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ड मीनिंग आएगा उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो ये बैट भी हो गया, पैड भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए, वाई एक हुक लगाना है क्लॉकवाइज, और फिर नीचे से ऊपर जेड और एस, ये दोनों का भी जो स्ट्रोक है वो सेम होता है। देखिए, चलिए हम लोग स्ट्रोक को जोड़ने के लिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग बी को हम सभी स्ट्रोक सभी
कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं। पहले बी को बी के साथ जोड़ेंगे, बी को डी के साथ, बी को एफ के साथ, बी को जी के साथ, बी को एच के साथ, बी को जे के साथ, बी को के साथ। तो देखिए हम लोग बी को जोड़ रहे हैं, बी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, बी और बी जोड़ रहे हैं। तो देखिए बी ऊपर से नीचे आता है और फिर यहीं से, ठीक है, बी और डी को जोड़ रहे हैं, बी, और यहीं से मैं बताने के लिए कलम उठाया हूँ, पेन उठाया हूँ, और यहीं से डी का स्ट्रोक, से बी और एफ, बी, ठीक है, और यहीं से आपको एफ, एफ का स्ट्रोक कैसे होता है, बी और जी, बी जी, बी और एच, बी एच, और एक और जो दोनों तरीका से होता है, बी एच, ठीक है, बी एच हो गया, के, बी के साथ जोड़ते हैं के को, बी के, बी के साथ जोड़ते हैं, बी के साथ जोड़ते हैं एल को, बी एल, बी एल, एल कैसे, एल का स्ट्रोक जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बी का स्ट्रोक आपका ऐसे होता है ऊपर से नीचे, और एल का आपका कर्व से ऊपर से नीचे से ऊपर, ठीक है। बी और एम को जोड़ना है, बी और एम को, ठीक है। पहले बी हम लोग लिखेंगे, बी का स्ट्रोक ऊपर से नीचे, और यहीं से फिर एम जुड़ेगा, मतलब कलम नहीं उठाना है, बी एम, ठीक है। उनको जोड़ना है बी और एन, बी एन, बी एन, इसी प्रकार से एक बार बी एन, बी एन, ठीक है। एन के बाद पी, तो बी और पी का तो स्ट्रोक सेम होता है, बी पी, एम एन ओ पी, क्यू, क्यू का तो होना है आर, बी और आर को जोड़ना है, तो आर का दो स्ट्रोक है, बी आर, ठीक है। एक और स्ट्रोक जो है बी आर, और एस, बी और एस, बी और एस को जोड़ते हैं, बी एस, बी और टी को जोड़ते हैं, बी टी, बी और वाई को जोड़ते हैं, बी वाई, बी और जेड को जोड़ते हैं, बी, ऊपर से ही देखिए ये जो बी और जेड है, अब बी लिखे, यहीं पे थोड़ा ऊपर जाना है, और जेड, जेड का क्योंकि ये स्ट्रोक होता है, और वाई का होता है ये, तो देखिए बी और वाई जोड़ना था, ये जोड़ दिए, क्योंकि यही वाई को जोड़ने में ही थोड़ा समस्या आता है, ये बी वाई, आपको जोड़ना है बी और जेड, बी यहीं से आए जेड, तब यहाँ पे माना जाएगा कि ये हुक है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दो स्ट्रोक और छूट रहा है, वो कौन कौन है, जे, जे और भी, बी और भी को हम लोग जोड़ते हैं, तो भी और एफ का तो स्ट्रोक सेम ही होता है, तो बी और भी को जोड़ते हैं, ठीक है, बी भी, और एक और जो छूटा था बी और जे, बी और जे छूटा था, देखिए बी, जे का जो स्ट्रोक है वो, ठीक है, बी जे, तो देखिए हम लोग अब बी से ये हम लोग जोड़े, अब उसी प्रकार से आपको डी सबके साथ जोड़ना है, तो इस प्रकार से आपका कॉन्सोनेंट जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम लोग बी को जोड़े थे, हम लोग डी को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे डी और बी जोड़ना है, डी और बी जोड़ना है, डी का स्ट्रोक
ऊपर से नीचे बी। डी और एफ जोड़ना है, डी और एफ। अच्छा, डी को जोड़ लेते हैं, फिर सीक्वेंस से फिर जाएगा डी और डी, डी और यहीं से फिर डी, डी और एफ, डी, डी, एफ। ठीक है। और डी जी, डी और जी, डी, जी, डी और एच, डी, एच, डी, सर्कल, एच। ठीक है। डी और जे, डी, जे, डी और के, डी, के। अब जहां इसका स्ट्रोक खत्म होता है वहीं से फिर नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। डी और एल, डी, एल, डी, एल, डी और एम, डी, एम, डी और एन, डी, एन, एन के बाद पी। तो डी और पी को जोड़ना है, डी, पी, पी हो गया पी क्यू आर, डी आर आर, डी, आर, डी। एक और अपवर्ड होता है, ये इसको अपवर्ड हम लोग आर बोलते हैं, और डाउनवर्ड डी, आर, डी, आर, डी और एस, डी, एस। अच्छा, ऊपर में लिख देता हूँ, यह जोड़ना है डी और एस। देखिए, डी, एस, डी और डब्ल्यू, डी, डब्ल्यू का स्ट्रोक, डी, वाई, डी यहीं से ऊपर लेना है, वाई हो गया, डी, जेड, डी, डी, जेड। तो इस प्रकार से हम लोग कॉन्सोनेंट को जोड़ेंगे, और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो हम लोगों ने ये बी को जोड़ा, डी को जोड़ा। अब इसी प्रकार से हम लोग हर कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे एफ के साथ फिर सबको जोड़ेंगे, जी के साथ सबको जोड़ेंगे, एच के साथ सबको जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग जोड़ना सीखेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो वर्ड जोड़ने में आपको दिक्कत आ रहा है तो मेरा चैनल में, आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ये लिंक दिया हुआ है, उसमें जा करके आप जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसका समाधान कर दूंगा। एक और हम लोग जोड़ लेते हैं जो समस्या, जैसे एल के साथ जोड़ना है। ठीक है, एल के साथ जोड़ना है सबको। तो देखिए, एल के साथ जोड़ना है, तो एल के साथ जोड़ते हैं पहले बी को। एल पहले लिखेंगे, एल का स्ट्रोक कैसे होता है, ऊपर से हो नहीं रहा है, थोड़ा डिजिटल में प्रॉब्लम हो रहा है। एल और यहीं से फिर बी। ठीक है, एल और डी जोड़ना है, एल, डी, एल और जी जोड़ना है, एल, जी, एल, जी। फिर आपको एल और एच जोड़ना है, एल और जो एच है, एल हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, एल और जेड जोड़ना है, एल और जे, तो एल, 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 जे। एल और के जोड़ना है, एल और के, एल, के। एल और एल जोड़ना है, देखिए, एल हो गया, एल, एल, एल। एल और एम जोड़ना है, एल, एम। एल और एन जोड़ना है, एल, एन। एल और आर जोड़ना है, एल, एल, एक प्रकार से ये हो गया, और एल के साथ फिर ये आर, एल आर हो गया। एल के साथ भी जोड़ना है, एल, भी। एल के साथ डब्ल्यू जोड़ना है, एल,
W, L के साथ Y जोड़ना है तो L Y, L के साथ Z जोड़ना है L, और यहीं से J। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हर कॉन्सोनेंट के साथ आप जो कॉन्सोनेंट है उसको आप हर कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ करके देखिए, और ये सब जब जोड़िएगा उसके बाद ही आपको फिर वॉवेल बैठाने में आपको आसान लगेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ पर जा करके जो वर्ड आपको प्रॉब्लम हो रहा है जोड़ने में, वो आप जा करके वहाँ पे बता सकते हैं, हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, धन्यवाद।